हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के। कल हम लोगों ने ग्राम पंचायत में पढ़े थे और आज फिर दूसरा चीज़ है, ग्राम पंचायत में आय का स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। कल शक्ति के बारे में पढ़े थे, कार्य के काम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के आय के स्रोत के बारे में। जो ग्राम पंचायतों का स्रोत क्या होता है, स्रोत का मतलब माने पैसा आने की इनकम होता है। कैसे इनकम आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला होता है कर स्रोत। कर का मतलब टैक्स होता है। टैक्स, कर का मतलब टैक्स होता है। जो होल्डिंग, व्यवसाय और व्यापार, पेशा, नियोजन से पैसा आता है, ठीक है। मतलब कोई व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब व्यापार होता है, ठीक है। कोई भी आप जैसे खेती कर रहे हैं वो भी एक व्यवसाय होता है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है व्यापार, पेशा। पेशा का कोई काम, जैसे हम पढ़ा रहे थे, ये मेरा पेशा है। कोई खेती कर रहा है, उसका वो पेशा है। कोई साइकिल पंचर बना रहा है, वो पेशा है। ये सब पेशा के अंतर्गत होता है। और नियोजन, इसके बाद होता है फीस और रेट। जिसे फीस और रेट होता है, जैसे वाहनों के निबंधन में, माने वाहन जो गाड़ी चलती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका टैक्स लगता है, उसका फीस लगता है उसमें। उसके बाद तीर्थ स्थानों पर जो घाट, तीर्थ स्थानों के जो घाट होता है, तो घाटों से, उसके बाद इसी किताब में हाटों लिखा है लेकिन इसको हम लोग कहते हैं घाट। और मेलों से, जल आपूर्ति से, गलियों और अन्य स्थान के प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय से प्राप्त होता है, ठीक है। मूत्रालय का मतलब होता है जहाँ प्यास पेशाब करने की व्यवस्था हो, या वहाँ पैसा लगता है। बाथरूम शौचालय जाइएगा तो वहाँ टिकट पैसा लगता है। जैसे आरा में जाइएगा आप लोग तो कहीं भी देखिएगा जहाँ शौचालय बना होगा वो 10 रुपया लेगा आपको बाथरूम जाने के लिए। पेशाब करने के लिए आपको 5 रुपया लेगा, ठीक है। और स्नान करने के लिए आप लोग का अगर तो 25 रुपया लेगा। तो वही सब का वो सब इनकम है, ठीक है। तो ये सब ज़्यादातर हम लोग ग्राम पंचायत में ये सब है, लेकिन ये कहीं होता नहीं है, ठीक है ना। देहाती क्षेत्र में ये ज़्यादातर नगर निगम में चलता है। जहाँ नगर निगम माने शहर के अंतर्गत नगर निगम होता है, उसके अंतर्गत आरा में जाइएगा लोग तो जगह जगह मिल जाएगा। लेकिन हम लोग के गांव देहात में ये सब नहीं बना हुआ है, समझे। इसके बाद आता है वित्तीय अनुदान। वित्तीय का मतलब समझते हैं कि पैसा होता है, वित्त का मतलब पैसे होता है। उसके बाद जिसे राज्य में वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों में संचित निधि का अनुदान दिया जाता है। मतलब कि राज्य में, मतलब कि ग्राम पंचायत को विकास करने के लिए, जैसे नली गली, रोड, सड़क, आहर पोखर की सब झराई करने के लिए वित्त विभाग से राज्य सरकार के द्वारा पैसा आता है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सब का होता है, तो यही इसको अनुदान बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग 4 होते हैं। पहला होता है ग्राम सभा, दूसरा होता है मुखिया, तीसरा होता है ग्राम रक्षा दल और चौथा होता है ग्राम कचहरी। यही तो पूछता है हम लोग का प्रश्न कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कितने हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग 4 है। कितना है? 4 है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन होता है भाई? तो ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी होता है। ग्राम रक्षा दल का मतलब होता है कि एक तरह के वो लोग सिपाही है, जैसे बिहार पुलिस के सिपाही होता है उसी तरह से वो लोग भी सिपाही है। तो वो लोग ग्राम में, मतलब कि गांव में ड्यूटी देता है कि गांव में अगर मतलब कहीं झगड़ा लड़ाई मत हो जाए, उनको शांति कराता है वहां पर जाकर। लेकिन आज के डेट में ये ग्राम रक्षा दल नहीं चल रहा है। ये पहले चलता था लोग, ये लाठी वाला पुलिस बोला जाता था लोग। ये अंग्रेज के सरकार में बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज के डेट में हम लोग भी नहीं। ये लोग भी बेचारे केस लड़ रहे हैं, और जिस दिन डिग्री हो जाएगा जो जो लोग उसमें हैं उनको हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब भी ड्यूटी करेंगे तो ग्राम में ही मुखिया के पास ड्यूटी करेंगे, सरपंच के पास ड्यूटी करेंगे, गांव में ड्यूटी करेंगे। कि कहीं मतलब कि जैसे ये लोग कैसे बिहार पुलिस लोग ड्यूटी करता है, उसी प्रकार से उन लोग का भी ड्यूटी रहेगा, रहता है। ये हम लोग का संविधान में है। लेकिन आज के डेट में ये लोग कहीं ड्यूटी नहीं कर रहा है, ये लोग केस लड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें हैं जो ये लोग का मान्यता है अभी रद्द की हुई है। डिग्री हो जाएगा फिर ये लोग भी अपना काम करने लगेगा, ये लोग का भी वेतन मिलने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर अब आते हैं ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। देखिए,
ग्राम सभा, कोई भी ग्राम सभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुखिया जी होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया जी। तो ग्राम सभा में क्या होता है कि ग्राम सभा के मतलब कि साल में कम से कम, जैसे मान के चलिए कि लोकसभा, विधानसभा में भाई बैठक होती है ना, साल में 3 बार बैठक होती है, बहस चलता है, जो जो सरकार ने काम किया उसका विपक्ष अपना भाई मुद्दा उठाता है कि ये काम सही नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए, जो गलत हुआ उसका। उसी प्रकार से हम लोग का गांव में ग्राम सभा होना चाहिए, और ग्राम सभा में साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभा करवाना चाहिए। ये मुखिया लोग का हक होता है। और उस ग्राम सभा में आपको पूरे पंचायत के लोग, मतलब जितने गांव आपके हैं, जितने वार्ड है, 15 से 16 वार्ड होता है, 15 से 16 वार्डों लोग को वहाँ पर पूरे उस में जनसंख्या रहने वाले व्यक्ति लोग को बुलाया जाता है, और उनसे समस्या सुनने का प्रावधान है कि आपकी वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं आप बताइए। एकर अध्यक्षता जो करते हैं वो मुखिया जी करते हैं। समझे बात? तो यही है ग्राम सभा। यही चीज के यहाँ पर विवरण में हम लिखवाए हैं कि यह पंचायत व्यवस्थापित सभा है जो ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा के सदस्य का मतलब कि ग्राम पंचायत में जो सभा होगी उस सभा में वो बैठ सकते हैं, और वो अपना मतलब कि जो दिक्कत होगा, परेशानी होगा, उसको अपना बात को, वार्तालाप को मुखिया जी के सामने रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद होंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में बैठने के लिए आपको कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होगी, मतलब कि कम से कम एक साल में मुखिया लोग के ग्राम सभा में बैठक 4 बार कम से कम कराना चाहिए। कई बार? तो 4 बार कराना चाहिए। ठीक है, 4 बार होगी। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। अब पूछेगा कि ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाएगा? तो मुखिया जी लोग बुलाते हैं। कौन बुलाएगा भाई? तो मुखिया जी लोग बुलाएंगे, और अध्यक्षता करेंगे। और अध्यक्षता भी कौन करेंगे? तो मुखिया जी करेंगे। ठीक है, ये होता है हम लोग का ग्राम सभा। ग्राम सभा में हम लोगों ने समझ गए ग्राम सभा में क्या क्या सीखे कि भाई ग्राम सभा में कम से कम एगो पंचायत में बैठे खातिर तार कम से कम उम्र कितना होके के चाहिए? तो 18 वर्ष। एक ग्राम सभा के बैठक कराने के लिए साल में कितना बार बैठक कराना चाहिए? तो कम से कम 4 बार कराना चाहिए। ग्राम सभा में बैठक कराने के लिए कौन बुलाता है? तो मुखिया जी बुलाते हैं। कौन बुलाता है? मुखिया जी। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया जी। बोलिए कोई दिक्कत? इसके बाद अब हम लोग आते हैं मुखिया। मुखिया के बारे में यहीं पर सारा चीज हो गया। अब इसके बाद आते हैं इधर हम ग्राम रक्षा दल, यानी इसी को हम लोग दलपति कहते हैं। ग्राम रक्षा दल को ही हम लोग दलपति, पहले अंग्रेज के जमाना में इसको दलपति बोला जाता था। ये लोग में भी नौकरी करते थे लोग पहले। ठीक है, उनको महीना मिलता था। तो अब यहाँ है ग्राम रक्षा दल, इसी को दलपति कहेंगे। पहले नंबर ग्राम रक्षा दल के हम ये क्या कहले जा? दलपति कहले जा। क्या कहले जा? दलपति। अब देखें इनकर काम क्या है, इनका काम क्या है? ग्राम रक्षा दल के यह गांव के पुलिस व्यवस्था है। ये ग्राम रक्षा दल का है, गांव के पुलिस व्यवस्था है। जैसे ये पुलिस हम लोग के लिए होता है, कोई आपके गांव में घटना, मार पीट कटाई जो भी होता है, उधाय दे पुलिस आती है ना भाई, विवरण लेती है, शांत कराती है झगड़ा को, वो उससे नहीं मानते हैं तो आपको उठा कर ले जाती है और जेल करती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का ग्राम रक्षा दल का मतलब होता है ग्रामीण पुलिस। क्या होगा? ग्रामीण पुलिस। ठीक है, व्यवस्था है। इनमें 18 से 30 वर्ष के आयु के लोग, युवक शामिल हो सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पूछेगा कि ग्राम रक्षा दल में कितने से कितना उम्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? तो 18 से 30 वर्ष तक, मतलब कि इसमें नौकरी करने के लिए न्यूनतम आपका उम्र 18 होना चाहिए और अधिकतम उम्र 30 वर्ष, इससे अधिक नहीं। और जब इसमें नौकरी लग जाएगा आपको तो 60 वर्ष तक नौकरी कीजिएगा। कै वर्ष तक? 60 वर्ष तक। इसके बाद इसमें हवाई वाले युवक शामिल हो सकते हैं। और सुरक्षा दल का एक नेता होता है। सुरक्षा दल में क्या होता है? एक नेता होता है। उस नेता को हम लोग दलपति कहते हैं। जैसे थाना में सब पुलिस होता है, ठीक है, उसमें एक दरोगा होता है, और दरोगों में एगो मेन दरोगा होता है जिसको हम लोग थाना प्रभारी कहते हैं। उसके अंतर्गत सब लोग ड्यूटी करता है। देखो बात समझिएगा, एगो थाना में एक ही दरोगा नहीं रहता है, बहुत सारे दरोगा रहते हैं, लेकिन सबका एक
उन लोग का मालिक होता है थाना प्रभारी। थाना प्रभारी जहाँ कहेगा गांव इस गांव में झगड़ा लड़ाई हुआ है जल्दी से जाइए, आपको आप जाइएगा तो आपका केस का हैंडल जो करेगा वो थाना प्रभारी ही अप्लीकेशन लेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति आपके पास जाएगा दरोगा बन के, वो आपका केस का विवरण के चार्जशीट बनाएगा और वही चार्जशीट आपको आगे कोर्ट में विदा करता है, जो दरोगा बन के जाएगा वो, ठीक है। लेकिन वहाँ के कार्यभार का पूरा मालिक कौन होता है? थाना प्रभारी होता है। कौन होता है? थाना प्रभारी, ठीक है। तो जिसे हम लोग तो उसी प्रकार से इस सब में ग्राम रक्षा दल का सबसे मेन कौन होता है? तो दलपति होता है। कौन होता है? दलपति होता है, दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। मतलब कि उत्तरदायित्व का मतलब कि शांति कराना। ग्राम रक्षा दल का लोग का काम क्या है? कि ग्राम में लोगों को शांतिमय रखना, रख रखाव ध्यान पूर्वक। पहले लोग बोलता था लोग जाग सुतिया हो, समझे बात, यही लोग ड्यूटी करता था लोग। क्यों जाग सुतिया का मतलब क्या? कि पहले चोर डाकू आता था लोग, भाई देखो सतर्क होकर सुतिया कि तारा घरे चोर डाकू मत घुस जाए आ डाका डाल देवे, तार मय सामान गहना गुड़िया सब पैसा कौड़ी लेके भाग जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्राम कचहरी के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा ग्राम सभा के बारे में, ग्राम रक्षा दल के बारे में, और ग्राम पंचायत के प्रमुख कितने अंग हैं? तो 4 हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में। देखिए अब हम लोग जानेंगे ग्राम कचहरी के बारे में। ग्राम कचहरी के बारे में हम लोग जानेंगे ग्राम कचहरी क्या है, ग्राम कचहरी में क्या क्या होता है, ग्राम कचहरी से हम लोग का क्या क्या निदान मिल सकता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी यह ग्राम पंचायत की अदालत है। ग्राम कचहरी क्या है? तो ग्राम पंचायत की अदालत है। क्या है? अदालत है। ग्राम पंचायत के क्या है भाई? अदालत, जिसे न्यायिका कार्य माने न्याय के कार्य दिए गए हैं। बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग अलग रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत माने पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है, और उस ग्राम पंचायत कचहरी का प्रमुख जो होता है वो सरपंच होता है। कौन होता है भाई? तो सरपंच होता है, ठीक है। ग्राम कचहरी स्थापित की जाएगी जिसमें से प्रत्यक्ष निर्वाचित एवं सरपंच तथा इसमें प्रत्येक निर्वाचित के मतलब क्या होता है? निर्वाचित के मतलब कि वोट के माध्यम से चुना हुआ व्यक्ति। देखिए निर्वाचित का मतलब क्या होता है? चुना हुआ, ठीक है, जो वोट के माध्यम से जीत कर गया है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि प्रधानमंत्री क्या निर्वाचित होते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, क्योंकि उन लोग का बहुमत के आधार पर उन लोग का सर्वदलीय बैठक होता है और उनके द्वारा उनको चुना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन सरपंच क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। मुखिया क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं एमएलए, जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं, क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य वो जो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, रक्षा मंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, उन लोग का नियुक्त किया जाता है, पद दिया जाता है। वो डायरेक्ट पद का चुनाव नहीं होता है। हम लोग का यहाँ पर नगर निगम में जिसको हम लोग मेयर बोलते हैं, मेयर, ओकरो पहले अब की बार से अब चुनाव होने लगा, जिसको निर्वाचित। पहले क्या होता था कि वार्ड के द्वारा चुना जाता था, तो वो लोग क्या होते थे? नियुक्त होते थे। तो सरपंच तथा इसमें से प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होते हैं। पंच का मतलब क्या? जैसे कहने का मतलब है कि मैं कल भी बताया था कि वार्ड जैसे होता है वैसे पंच होता है। तो वार्ड मुखिया जी खाती होते हैं और पंच सरपंच खाती होते हैं, ठीक है। ये काहे के लिए बनाया गया है कि कहीं भी अगर ग्राम पंचायत में कहीं झगड़ा लड़ाई होगा, ठीक है, किसी का जमीनी विवाद हो
किसी का मारपीट किया गया हो और इसको मतलब कि पंचायत करना हो, तो उस पंचायत को फरियाने के लिए ये कम से कम 15 से 16 पंच होते हैं। 15 से 16 पंच जो होंगे वो सरपंच के साथ जाएंगे और उनको झगड़ा को फरियाएंगे। यही ले नहीं होता है। और इनके साथ एगो न्याय मित्र होते हैं और न्याय सचिव भी होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लिखा पढ़ी का काम करते हैं। एगो वकील होते हैं। ठीक है, तो यही चीज आगे आप लोग को बताया गया है इसमें कि अब कोई पूछेगा कि सरपंच का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रभारी होता है। मतलब कि पूछेगा कि ग्राम कचहरी का प्रभारी कौन होगा भाई? सरपंच। कौन होगा? सरपंच। ग्राम कचहरी को दीवानी या फौजीदारी दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रदान किए गए हैं। अब देखो, दीवानी और फौजीदारी का मतलब क्या होता है? फौजीदारी का मतलब होता है मारपीट जो किले बने, लाठी डंडा चलल बा, गोलियों चलल बा, ठीक बा, ओकरा के फौजीदारी कहल जाला। दीवानी के मतलब का होला? दीवानी के मतलब जमीनी विवाद भइल बड़ुए, जमीन के विवाद हो, कोनो आपसी विवाद हो गइल होखे, मतलब कि बात के लेके विवाद हो गइल होखे, रास्ता के लेके विवाद हो गइल होखे, ओकरा के दीवानी कहल जाला। तो दीवानी के मतलब याद रखे के पड़ी कि कोई व्यवसाय के मैटर में, कोई जमीनी जायदाद के मैटर में, कोई आपसी वार्तालाप के मैटर में बातों के लेके झगड़ा होता है। ठीक है, तो उस मैटर उसको हम लोग दीवानी बोलते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि आगे भविष्य में पूछ सके, अभी लेकिन बिहार बोर्ड इसके बारे में नहीं पूछा है, लेकिन हम आपको बता दिए। ठीक है, अब फौजीदारी का मतलब क्या होता है? जिसे मारपीट हुआ हो, ठीक है ना, लाठी डंडा चलल बड़ुए, कपार फुरौल हो गइल बड़ुए, ओकरा क्या कहल जी? फौजीदारी कहल जाएगा, फौजीदारी कहा जाएगा। दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किया गया है। किनको भाई? सरपंच साहब के। मतलब कि दोनों केस देख सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट है कि कितना तक ही केस को देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए इसमें लिमिट है कितना भाई? तो 10,000 तक का अधिक, मतलब कि 10,000 कम से कम न्यूनतम के भरपाई वाला केस, जैसे मारपीट भइल बा, कपार फूटल बा, 500, 1000, 10,000 तक लास्टली दवाई हुई, तो केस के देख सकता है। अगर वही में गोली चल गई बा आ केहू के मर्डर हो गई बड़ुए, हत्या हो गई बड़ुए, अब वो सरपंच साहब के बस के रोग नहीं खे, वार में एक्ट लागी केस आ जाए के पड़ी। अब तारा जज भी जेल जाए के पड़ी, कोर्ट कचहरी तारा दौड़े के पड़ी। इनका कचहरी में, सरपंच साहब के कचहरी में ना फरी है। ठीक है, अब मान लो जिसे जमीन बा, तो जमीन मान लो छोटा मोटा बा, 1 हाथ के झगड़ा बा, 2 फीट के बा, 3 फीट के बा, समझौता करावे के बाद तो वही सरपंच साहब चल दिए, वो करा दिए। और मान ला कि तारा 2 कट्ठा के, 4 कट्ठा के, 1 बीघा जमीन के लफड़ा बा, तो आपको वो सरपंच साहब नहीं फरियाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें राशि दर्शाया गया है कि 10,000 तक के राशि तक में के ये केस को देख सकते हैं। कौन? सरपंच साहब। इनके अलावा इससे अधिक का जो केस होगा वो नहीं देखेंगे। तो दीवानी और फौजीदारी के मतलब आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ आगे आइएगा, दिया गया है सरपंच सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 तक के मामले के सुनवाई कर सकता है। भाई सरपंच साहब, मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 माने 10,000 रुपया, एकरा से अधिक के सुनवाई ना कर सकता है, उनको औकात नहीं के बेचारों की। ठीक है, सुनवाई कर सकता है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र होता है, एक न्याय मित्र और एक न्याय मित्र का मतलब होगा कि वकील एगो साहब होते हैं। एगो सरपंच साहब के लिखे पढ़े खातिर एगो वकील होला कि मैटर मतलब केहू के केस बा, तो ई कौन से मैटर लिखाई, का एकरा के विवरण दिल जाई। ठीक बा, आ ओकरा के यहाँ तक के ना, ओकरा के ऑनलाइन चढ़ाइलो जाला। मतलब कि इसको ऑनलाइन चढ़ाया जाता है कि आपके ग्राम पंचायत में, आपके ग्राम पंचायत से आपके पास कितना केस आए, आप कितने केस को हल किए, कितना लोग को समझौता कराए, ये सब विवरण देना पड़ता है। तो ये सब कागजी कार्रवाई होते रहते थे। ये सब करे खातिर मान ला कि सरपंच बाणे, सरपंच पढ़ल तो लिखल नहीं खन, वो तो निर्वाचित बाणे भाई, अपन लोग के पसंद से जीत गए बाणे, तो उनका के भाई लिखा पढ़े खातिर एगो पीओ चाहिए नो। तो ई जो न्याय मित्र हवे,
ई समझ तो उनकर पीओ हम माने लिखा पढ़ी करे वाला, ठीक बा। उसके बाद एक न्याय सचिव होते हैं और एक न्याय सचिव होते हैं। न्याय सचिव जो होते हैं ये भी लिखा पढ़ी का ही काम करते हैं। ये सरपंच साहब के मान के चला एक तरह से सहायक हैं। तो ये दोनों जना का हलो, सरपंच साहब के सहायक, न्याय मित्र और न्याय सचिव ये दोनों सहायक। न्याय मित्र के 12,000 महीना मिलता है और न्याय सचिव के 6,000 रुपया महीना मिलता है। ये सरकार के द्वारा ये लोग हुए हैं। इनको चुनाव ही जीत के नहीं आए हैं, चुनाव जीत के निर्वाचित कौन हुए हैं? सरपंच साहब, जैसे मुखिया जी में बताए थे हमने, ठीक है। इसके बाद ग्राम सचिव भी होते हैं। न्याय मित्रों को एक न्याय सचिव के पदों का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है, जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजात को रख रखाव करता है। अब देखो न्याय सचिव क्या करेगा? ग्राम कचहरी के कागजात को माने जितना केस आएगा इसको क्या करेगा? रख रखाव, ये अपना देख रेख करेगा। हई जौन नहीं है तो क्या करी, हई जौन बने न्याय मित्र इनकर का बा तो इस सरकार के द्वारा किए जाएगा न्याय सरपंच के कार्यों में सहयोग देंगे। मतलब कि लिखा पढ़ी का सारा विवरण इन्हीं लोग को देना है। इस प्रकार से हम लोग ग्राम कचहरी के बारे में आज पूरा विवरण जान गए। अब इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे नगर परिषद। नगर परिषद के बारे में जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नगर परिषद के बारे में पढ़ेंगे।